दोस्तों कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। जब बात दर्द सहने की हो तो एक माँ से ज्यादा दर्द इस दुनिया में कोई नहीं सह सकता। कहते हैं माँ प्रेगनेंसी के दौरान जब अपने बच्चे को जन्म देती है उस समय होने वाला दर्द कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में नहीं सह सकता, उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए तो माँ को धरती पे भगवान का रूप कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसान नहीं बल्कि जानवरों के बारे में दिखाने जा रहे हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे कितनी तकलीफ होती है, आखिर कैसे वो इस भयानक दर्द को सहकर अपने प्यारे बच्चे को जन्म देती है। तो कौन से हैं वो मादा जानवर जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान की आहुति तक दे देती हैं, आइए जानते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टैस्मेनियन डेविल बॉथ। दोस्तों अगर किसी माँ से पूछा जाए कि आप अपने बच्चों में से सबसे ज्यादा किस बच्चे से प्यार करते हैं तो इसका जवाब दुनिया की किसी भी माँ के पास नहीं होगा। ऐसी कुछ हालत टैस्मेनियन डेविल के साथ होती है जिसमें यह माँ एक समय लगभग 50 बच्चों को जन्म देती है और उन बच्चों का आकार किशमिश के बराबर होता है। हालांकि माँ के लिए इतने सारे बच्चों को जन्म देने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जन्म के बाद इतने सारे बच्चों में से किसी 4 बच्चे को ही इस माँ को चुनना पड़ता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये माँ सिर्फ 4 ही बच्चों का चुनाव क्यों करती है। तो हम आपको बता दें कि जन्म के बाद ये 4 महीनों तक अपने बच्चों को एक पाउच में रखती है और उसी पाउच के अंदर वो चारों बच्चे दूध भी पीते हैं। लेकिन वो सिर्फ 4 बच्चों का चुनाव इसलिए करती है क्योंकि ट्रांसमेनियन डेविल के पास दूध पिलाने के लिए सिर्फ 4 ही थन होते हैं, जिसके कारण वो सिर्फ अपने 4 बच्चों को ही जिंदा रख पाती है और इसकी वजह से बाकी सभी बच्चे मौत के घाट उतर जाते हैं। अब ये तो वाकई में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन जाहिर सी बात है अब ये माँ भी आखिर क्या करे। प्रोक्यूपाइन बर्ड। दोस्तों ये जीव दिखने में जितने ज्यादा क्यूट लगते हैं उतने ही ज्यादा ये खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर काफी सारी शार्प स्पाइन्स होती हैं। ये एक नुकीली कांटों जैसी चीज है जो इनके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि इस जीव की ये कांटे वाली चीज देखकर बाकी सभी जानवरों के छक्के छोड़ जाते हैं। ये जीव इसी वजह से अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये शार्प चीज प्रोक्यूपाइन के लिए प्रेगनेंसी के समय काफी दिक्कतों का कारण बन जाती है, क्योंकि जब प्रोक्यूपाइन के बच्चे जन्म लेते हैं तब इनका शरीर काफी कोमल और बालों से भरा हुआ होता है और एक समय ऐसा आता है जब इस जीव के बाल पूरी तरह से दूसरों को घायल करने के लायक हो जाते हैं। हालांकि मादा प्रोक्यूपाइन को दिक्कतों का सामना तब करना पड़ता है जब प्रोक्यूपाइन बेबी माँ के पेट की उल्टे दिशा में हो जाता है। ऐसे में जन्म के समय ये बाल माता के बर्थ कनाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से माँ को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। अब खुद ही सोचिए कि जब किसी इंसान को गलती से एक सुई चुभ जाती है तो उसे कितना दर्द होता है। अब एक मादा प्रोक्यूपाइन को कितना दर्द होता होगा ये तो हम और आप सपने में भी नहीं सोच सकते। स्टेगिडिफस लिनेटस। दोस्तों जिस प्रकार कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाती है और उसे चबा चबा कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वो बहुत क्यूट होता है और ये वेल्बर स्पाइडर भी उन्हीं जीवों में से एक है। लेकिन इनमें थोड़ा सा बदलाव देखा गया है, क्योंकि जब वेल्बर स्पाइडर अपने अंडों की थैलियों को बाहर निकालते हैं तब वो अंडे कुछ ही समय बाद डिग्रेड होने लग जाते हैं। ऐसे में स्पाइडर के अंडे हैच होने लग जाते हैं और फिर जब वो पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से माँ के ऊपर आ जाती है। अब वो इतने सारे स्पाइडर के बच्चों को जन्म देने के बाद कहीं पे भी भोजन के लिए नहीं जा सकते, इसलिए ये मादा स्पाइडर खुद की ही बलि दे देती हैं और वो बच्चे अपनी माँ को ही खाना शुरू कर देते हैं। मादा स्पाइडर उन्हें ऐसा करने के लिए पूरा अधिकार देती है ताकि इनकी जाति जीवित रह सके। ये बच्चे 2 हफ्तों तक मादा के शरीर से निकले ट्रांसपेरेंट पदार्थ पे ही जीवित रहते हैं, जो स्पाइडर खुद अपने बच्चों को चबा कर देती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि मादा स्पाइडर को माँ बनने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो है उसकी मौत। सिंगल ब्लैक लिजर्ड्स। गर्भावस्था के समय में इस छिपकली का जीवन भी काफी ज्यादा दयनीय माना जाता है, क्योंकि ये रेप्टाइल एक बार में लगभग 2 लिजर्ड्स को जन्म देती है। अब ये बात तो आप भी कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो हम आपको बता दें कि छिपकली के केस में दोनों बच्चे इस माँ के शरीर के वजन का 1/3 हिस्सा माने जाते हैं और अगर हम इसकी तुलना ह्यूमन मादा से करें तो ये एक 7 साल के बच्चे को जन्म देने के बराबर माना जाएगा। साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई छिपकली दुनिया की सबसे खराब प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती है, क्योंकि जब ये प्रेगनेंसी में मैच्योर हो जाती है जो इस जीव के फीटस के ज्यादा वजन के कारण है। इस जीव के लंग्स पूरी तरह से कंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। साथ ही ये जो गर्भावस्था के समय में अपने आप को खींचकर सूर्य के किरणों तक ले जाती है, ऐसी अवस्था में इसको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये जीव इतनी ज्यादा लाचार हो जाती है कि ये अपने आप को दूसरे शिकारियों से भी नहीं बचा पाती, जिसके कारण ये दूसरे शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग कहते हैं कि इनके लिए माँ बनना एक दूसरा जन्म लेने के बराबर होता है। कीवी बर्ड। दोस्तों सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं कीवी बर्ड से। ये पक्षी दिखने में काफी ज्यादा छोटे पक्षियों में से एक है और इस प्रजाति के पक्षियों के लिए सबसे मुश्किल दौर प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि ये प्रजाति काफी बड़े बेबीज को जन्म देती है। कीवी का अंडा उनके शरीर के वजन का लगभग 20 से 25% होता है। साथ ही कीवी पक्षी के अंडे का वजन लगभग 450 ग्राम होता है। अगर हम इस कीवी बर्ड का दर्द इंसानों से कंपेयर करें तो इसका दर्द महसूस करने के लिए एक ह्यूमन मदर को एक 12 से 13 साल के बच्चे को जन्म देना होगा। अब ये सब हम सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा दर्दनाक होता होगा।
इस पक्षी को प्रेगनेंसी के समय औसत कैलोरी से लगभग 3 गुना ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है ताकि उनके शरीर में मौजूद अंडे का विकास हो सके। और आपको ये भी बता दें कि जब ये पक्षी अंडे देने वाली होती है तब वो अंडे देने से 2 दिन पहले कुछ भी नहीं खाती, क्योंकि इनके शरीर का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि ये हिल भी नहीं सकते। साथ ही कीवी पक्षी के शरीर में इतनी सी भी जगह नहीं होती कि वो कुछ खा भी पाए। वो अपने अंडे को देने के लिए कई दिनों तक भूखी रहती है, साथ ही वो अपनी जान तक का त्याग करती है। अब इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई और नहीं होता है। इसका संदेश कीवी ने कितनी अच्छी प्रकार से दिया है। सूरीनाम टोड। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जीव को अपने शरीर की त्वचा से अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आपको बता दें कि सूरीनाम टोड मेढक जैसा एक जानवर है जो अपनी त्वचा से बच्चों को जन्म देती है। अब जरा इस जीव के पीठ पे ध्यान से देखिए, इसके ऊपरी हिस्से में कितने सारे काले रंग के छेद हैं। आपको बता दें कि ये उस होल में ही अपने प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इस प्रजाति के मेल एग फर्टिलाइज करके मेंढक की पीठ पे जाकर उन सभी अंडों को अंदर घुसा देते हैं और उसके बाद वो इसके होल में ही विकसित होते रहते हैं। वो इन्हीं होल के अंदर लावा से टेडमोल में बदलते हैं और फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो अपनी माँ की त्वचा से बाहर आ जाते हैं। अब एक ही साथ इतने सारे बच्चों को जन्म देने के बाद इन मादा मेढक की जल्द ही मौत हो जाती है। हालांकि ये चीज हमेशा नहीं होती। अंडे देने के बाद ये धीरे धीरे रिकवर भी करने लग जाती हैं और एक ऐसा समय आता है कि इनमें से कुछ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। हाइना बर्थ। दोस्तों, इस प्रजाति की मादा हाइना अपने बच्चों का जन्म सूडोपाइन जेनेटिक पाथ्स के द्वारा देती है। माँ का ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गर्भावस्था की स्थिति में लगभग 7 इंच तक बढ़ जाता है। साथ ही इस अंग से एक बच्चे को जन्म देना काफी ज्यादा दर्दनाक भी होता है। हम आपको ये भी बता दें कि इसका ये जन्म देने वाला अंग कभी कभी बच्चों को जन्म देते वक्त कटकर गिर भी जाता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। बच्चों को जन्म देते समय इनमें से कईयों की तो मौत तक हो जाती है। दरअसल हाइना का बर्थ कैनाल 2.5 सेंटीमीटर का होता है, जो थोड़ा बहुत बच्चे को जन्म देते वक्त खुलता है और इसी में से लगभग 1 किलो का बच्चा बाहर निकल के आता है। अब ऐसी हालत में बर्थ कैनाल का फटना कितना ज्यादा पेनफुल होता होगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी वजह से मादा हाइनास की मृत्यु तक हो जाती है। अब पता नहीं प्रकृति ने उनको ऐसा क्यों बनाया है। स्क्विरल मंकी। दोस्तों, इस दुनिया में बंदर को इंसानों के साथ भी रहते हुए देखा गया होगा और बंदर इंसानों के साथ काफी ज्यादा फ्रैंक होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले स्क्विरल मंकी बंदरों की दूसरी प्रजातियों में से एक है और ये ज्यादा जंगलों में ही पाए जाते हैं। अब हम आपको बता दें कि इस प्रजाति के मादा बंदरों को गर्भावस्था में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको बता दें कि स्क्विरल मंकी बच्चों का सर माँ के पेल्विस से काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब ऐसी हालत में बच्चों को बाहर निकालना माँ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इस प्रक्रिया में मादा बंदर का जेनेटिलिया काफी ज्यादा सूज जाता है, जिसके कारण उन्हें पेनफुल दर्द से गुजरना पड़ता है। टेंड्रेक्स बर्थ। दोस्तों, हमने आपको प्रोक्यूपाइन बर्थ के बारे में बताया था। अब ऐसा ही कुछ टेंड्रेक्स के साथ भी होता है। आपको बता दें कि ये जानवर हाथी की प्रजाति से काफी ज्यादा मेल खाता है। साथ ही इस जीव के बच्चे भी काफी ज्यादा स्पाइक्स के साथ पैदा होते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रोक्यूपाइन एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देता है, जबकि टेंड्रेक्स एक बार में 2 से लेकर 10 बच्चों को एक साथ जन्म देती हैं। साथ ही जैसा कि प्रोक्यूपाइन के साथ होता था, वैसे ही टेंड्रेक्स के बच्चे भी जब उल्टे दिशा में फंस जाएं, तो इस अवस्था में जानवर की जान हलक में अटक जाती है। साथ ही साथ 10 बच्चों को जन्म देना ये भी कोई आम बात नहीं है। ये जीव अपने बच्चों को जन्म देते समय काफी ज्यादा दर्द का सामना करते हैं। हालांकि इस दर्द का एहसास कोई इंसान नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? साथ ही अगर आप भी अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार करते हैं तो हमें यस, और अगर नहीं करते तो नो लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।